तो आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले बी परचेज्ड 15 kg एप्पल्स एट द रेट ऑफ 180 रुपये किलो के हिसाब से 15 किलो खरीद के लाया फ्रॉम अ होलसेलर हु यूजेस अ वेट ऑफ इतने ग्राम फॉर द केजी वेट। यानी कि कोई उससे 1 किलो खरीदने जाता है तो वो उसको कितना देता है, सिर्फ 950 ग्राम देता है। अब बी ने खरीदे इतने 15 kg, तो बी को 15,000 ग्राम मिलने चाहिए थे। 15 kg का मतलब 15,000 ग्राम, बट उसे 1 ग्राम की जगह 1,000 ग्राम की जगह इतने ग्राम ही मिले। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो इतने ग्राम एप्पल खरीद के लाया होगा। उसके पास जो एक्चुअल में क्वांटिटी है, कहने में तो वो 15 किलो खरीद के लाया है, और जब वो दुकान पे गया तो उसने उसका सीपी कितना गया, खरीदा तो उसने इतने में ही है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी इतने में आई है उसकी, एसपी। अब आगे पढ़ते हैं। ये था खरीदते वक्त। बी सोल्ड ऑल दीज एप्पल, सारी की सारी एप्पल बेची, 180 रुपये में ही बेची, 180 में खरीदी थी। बट उसने क्या किया, 750 ग्राम यूज किया बेचते टाइम। यानी कि कोई बंदा अगर उसके पास सामान खरीदने आया है तो वो क्या करता था, 1,000 ग्राम की जगह कितने देता था, वो सिर्फ 750 ग्राम। यानी कि खरीदने वाले की जेब में कितनी क्वांटिटी जाती थी, सिर्फ इतनी क्वांटिटी जा पाती थी, और उससे पैसे इतने ले लेता था। समझ में आया? यानी कि खरीदने वाले बंदे की जेब में इतनी क्वांटिटी जा पाती थी, और वो भ्रम में रहता था मैंने इतना खरीद लिया। ठीक है, यानी कि खरीदने वाले बंदे की जेब में इतनी क्वांटिटी जाती थी, 750 ग्राम खरीदने वाले के बंदे की जेब में, और बेचने वाले बंदे के पास 1,000 का पैसा आ जाता था। अब इसको अगर हम रेशियो इनका ले तो कितना आएगा, 3:4 का रेशियो बन जाएगा। यानी कि जो खरीदने वाला बंदा है उसके पास 3 ही आते थे। ठीक है, अगर वो क्वांटिटी पूरी डिस्पोज करना चाहता है बी, जिसने परचेज किया है, तो ये मानते कि उसकी जेब में कितना पैसा गया होगा, 3 यूनिट पैसा गया होगा, और एक्चुअल में चार चार ठीक है, पैसा 4 का दे के आया होगा, जेब में इतना गया होगा। देखो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, वो दे के आया होगा 3 के पैसे, सॉरी उसकी जेब में 3 आया होगा, 4 के पैसे दे के आया होगा। उसकी जेब में तो 3 क्वांटिटी आई होगी, पैसे 4 क्वांटिटी के दे के आया होगा, ऐसे पढ़ेंगे। उसकी जेब में कितनी क्वांटिटी आई होगी, उसकी जेब में आई होगी 3 क्वांटिटी, पैसे 4 के दे के आया होगा। तो अब 4 के पैसे अगर वो दे के आया है तो 4 के कितने पैसे बनेंगे, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 20, तो 19,000 ग्राम। 19,000 ग्राम का मतलब है 19 ग्राम। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कराए तो 19 ग्राम, तो 19 ग्राम यानी कि उसने 19 ग्राम के पैसे दिए 180 के हिसाब से। यहाँ 180 आएगा तो इससे इसे कट हो जाएगा, तो 15 से 19 का रेशियो, 4 से 15 का फायदा, तो 20/3, 80/3, 26 इंटीजर 2/3 परसेंटेज का प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।